नमस्कार, मैं हूँ गिनी अनेजा। और अगर आपने मेरी न्यूमरोलॉजी सीरीज़ देखी है जो मैं हिंदी में भी बना चुकी हूँ, 6 महीने पहले बनाई थी जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था। तो अब मैं जब ये फ्रैक्चर हुआ है तो मैं ये दूसरी बना रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में मैंने सीरीज़ बनाई है, हिंदी में तो सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि नंबर्स बहुत सारे हैं और नंबर्स हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इन नंबर्स के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ? मैं 100 तक के सारे नंबर्स के बारे में तो बात नहीं करने वाली। मास्टर नंबर सीरीज के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, 11, 22, 33, 34। पता नहीं इसमें हिंदी में बनाया कि नहीं, मैं चेक करती हूँ, नहीं बनाया तो बना दूंगी। तो इन नंबर्स के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ, बहुत लोगों मुझे मैसेज कर चुके हैं कि उन्हें न्यूमरोलॉजी सीखने का शौक़ है। खैर, मैं यहाँ सिखा तो नहीं रही, लेकिन एक अंदाज़ा दे रही हूँ कि ये नंबर्स क्या होते हैं और इन्हें चैलेंजिंग नंबर्स क्यों कहते हैं। अगर आपने मेरे इंग्लिश वाले वीडियोस देखे, चैलेंजिंग मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चनें आती हैं, कोई दिक्कतें आती हैं। ये नंबर्स जिन लोगों की ज़िंदगी में उनके चार्ट में होते हैं, चाहे वो नाम में हो, बर्थ डेट हो, टोटल हो बर्थ डेट का, या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं अगर ये नंबर आते हैं, इनमें से कोई भी नंबर किसी भी तरह की गिनती में, न्यूमरोलॉजी में 2-3 तरह से गिना जाता है, तो अगर ये नंबर्स आते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि 13 नंबर वाले जो होते हैं उनको ये मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, और इस चक्कर में वो कई सारे जॉब्स भी चेंज कर सकते हैं और कई सारे प्रोफेशंस भी चेंज करते हैं। दूसरा आता है 14 नंबर। 14 नंबर का टोटल जो है वो 5 होने की वजह से वो हमारी 5 इंद्रियों से ताल्लुक़ रखता है। इसकी वजह से ये लोग जो हैं खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो अक्सर इन्हें 2 तरह की किस्में आ सकती हैं। एक तो बिल्कुल इतने सुकड़े कि कितना भी खा लें वज़न ही नहीं बढ़ता, और या तो फिर बिना वजह के मोटे, कुछ ना भी खाएं ना तो सांस लेने से वज़न बढ़ जाता है, और छोटा मोटा चोट लगना, ये वो सब तो खैर चलता रहता है क्योंकि ट्रैवल बहुत करते हैं। उसके बाद हम आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर वालों के साथ दिक्कत ये आती है कि उसका नंबर टोटल आता है 7, और उसके अंदर आता है 1 और 6, 16। 6 नंबर का ताल्लुक़ हमारी फैमिली से बहुत गहरा होता है, और फैमिली का मतलब ये नहीं जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, बल्कि वो भी जो हमारे लिए परिवार की तरह है लेकिन जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है। तो क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी, खास दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले अक्सर ये कुछ ऐसा करते हैं जिसकी हमें उम्मीद ना हो। अब जितनी उम्मीदें बनाएंगे और बढ़ाएंगे उतनी टूटेंगी। जितने बिलीफ सिस्टम्स, मतलब धारणाएं ज़िंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में आप बनाएंगे, वो सब टूटेंगी। वो इसलिए टूटेंगी क्योंकि ईश्वर चाहता है कि ये आप सीखो कि उम्मीद करनी है ना तो अपने आप से भी मत करो, सिर्फ भरोसा करो। और दूसरों पे तो भरोसा भी 100% ना ही करो। लेकिन ये है कि ईश्वर चाहता है कि आप गो विद द फ्लो, मतलब पानी की लहरों की तरह बस चलते जाओ, रुको मत कहीं। किसी भी तरह की मुश्किल आए, आती जाती रहेंगी। 7 का नंबर, अगर आपने मेरे न्यूमरोलॉजी सीरीज देखी है तो 7 का नंबर केतु से होता है, और केतु जो होता है कैंची की तरह होता है, वो काट देता है। तो जहां भी आपका लगाव होगा केतु आके काट देगा। इसलिए सब कुछ करो, लगाव मत करो। प्यार इतना मत हो कि आप ये सोच लो कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। तो 16 नंबर की दिक्कत ये है। फिर चाहे वो आपकी बीवी और आपका पति भी क्यों ना हो,
दूसरा हम आते हैं 16 के बाद 17। अब 17 जो लोग हैं ये इतने एनालिटिकल हैं, ये लकी बहुत हैं फाइनेंशियल मार्केट में वगैरह वगैरह, लेकिन होता क्या है कि सोचते बहुत हैं और अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो सोशल होने के बावजूद अगर बाकी नंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सोशल होंगे, लेकिन क्योंकि उनका इसका टोटल 8 आता है तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और इन सारे लोगों का ताल्लुक इनकी पिछली ज़िंदगी से होता है। पास्ट लाइफ, कार्मिक रिश्ते होते हैं, कोई ना कोई लेन देन बाकी होता है। तो मिलते तो बहुत सारे लोगों से, लेकिन इनको अपने आप में अकेले में रहना बहुत पसंद है और इनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है कि मैं पैसा कैसे कमा लूं। अब ये इसके बारे में जानने के लिए ना आपको मेरा 8 नंबर वाला वीडियो देखना पड़ेगा और 7 नंबर वाला भी भूलना मत। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। तो इनका ये लालच नहीं होता पैसे कमाने का, इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और खुद अपने बलबूते पे कमाना है। और ये कमाते भी हैं, कमाते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि एक वक्त आता है जब ज़िंदगी में ये रियलाइज़ करते हैं कि पैसा जो है वो सिर्फ माया है। जो असली खुशी है ज़िंदगी में वो पैसे में नहीं। खैर, खुद से भी कट जाते हैं एक मोड़ आने पे। इसके बाद हम आते हैं 18 नंबर पे। बहुत इंटरेस्टिंग है, 17 नंबर से बिल्कुल उल्टा। 18 नंबर को पैसा तो बहुत कमाना है और अपने लिए भी कमाना है, लेकिन उन्हें दुनिया के ऊपर खर्च करने का बहुत शौक है। घर वालों पे खर्च करेंगे, दोस्तों पे खर्च करेंगे, किसी अनजान गरीब पर भी खर्च कर देंगे। दुनिया का भला करना चाहते हैं हमेशा। होता क्या है कि आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं ज़िंदगी में आगे चल के कभी के मैं दुनिया के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, मेरे लिए किसने क्या किया। मैं तो रह गया अकेला, अकेला ही कमा रहा हूँ और अकेला ही मज़े ले रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके दोस्त नहीं होते और परिवार नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक खला होती है, रह जाती है। इसके बाद हम आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर वाले, ओह 15 नंबर तो रह ही गया, ठीक है 15 पे आते हैं, उसके बाद 19। और ये मुझे क्यों याद आया, क्योंकि 15 में और 19 में बहुत सारी समानताएं हैं। ये दोनों अपने आप से बेहद प्यार करते हैं, सभी करते हैं, 13 से 12 से लेकर 19 तक, 10 से लेकर 19 तक, लेकिन 15 और 19 जो है ये खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। लेकिन जो 15 नंबर वाले हैं वो भले खुद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार वालों से, परिजनों से, दोस्तों से भी उतना ही प्यार करते हैं और उनके लिए सब कुछ करना चाहेंगे। लेकिन करते करते कहीं ना कहीं एक सेल्फिश थोड़ा सा बीच में आ जाएगा और अंत में वो अपने लिए करते रह जाएंगे। और परिवार वालों के लिए करना एक तरह से कभी कभी उन्हें बोझ सा लग सकता है कि मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ दिल से कर रहे हो। इसलिए अगर आपका पति या पत्नी 15 की हो तो लड़ने मत बैठ जाना। और अब आते हैं 19 पे। और फिर मैं वही कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो कोई पत्थर की लकीर है, और नंबर भी होते हैं चार्ट में, तो उन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जो कह रही हूँ उन पे लागू होता है कि नहीं। तो 19 नंबर वाले खुद से इतना प्यार करते हैं और दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं।
वो सोचते हैं पूरी दुनिया तो है ना पागल, इनको तो बेवकूफ़ बना लो, इनको पता भी नहीं चलना। इस चक्कर में कोविड नहीं है, प्यास लग रही है, पानी नहीं रखा आज पास में, तो इस चक्कर में उन्हें ना आदतन झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। बात बात पे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। अभी झूठ इसलिए नहीं बोलते कि जानबूझ के आपका दिल दुखाने का इरादा है, वो झूठ इसलिए बोलते हैं कि एक तो आपका दिल दुखाने का उनका इरादा बिल्कुल नहीं है, और हो सकता है कि आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपको अच्छा नहीं लगे और आपका दिल दुख जाए, इसलिए। दूसरा, हो सकता है कि वो समझते हो कि इसको तो मैं आसानी से बेवकूफ़ बना लूँगा, लेकिन दिल दुखाने का इरादा कतई नहीं, क्योंकि ये खुद से बहुत प्यार करते हैं, तो इन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होता कि दूसरे का दर्द क्या होता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, बाकी नंबर्स पे निर्भर करता है कि बाकी नंबर्स इन्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं या इन्हें इतना बुरा बना देते हैं कि क्राइम वर्ल्ड की तरफ इन्हें ले जाते हैं। तो ये हुआ चैलेंजिंग नंबर्स। ऑफ कोर्स ये बहुत शॉर्ट में था, ये एक खिड़की थी आपके अंदर झांकने के लिए कि ये नंबर्स भी होते हैं और इनमें क्या क्या मुश्किलें होती हैं। और इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि ये लोग 19 नंबर के अलावा ये लोग खिंच जाते हैं, दो हिस्सों में बट जाते हैं। और क्यों बट जाते हैं? ये इसलिए बट जाते हैं क्योंकि एक तरफ वो करना चाहते हैं जो उनका बेस नंबर कह रहा है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और एक तरफ वो भी करना चाहते हैं, वो भी उनका स्वभाव है जो टोटल कह रहा है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस वजह से ये दो हिस्सों में बट जाते हैं और ये एक अंदरूनी लड़ाई है जो ये रोज लड़ते हैं। इसलिए इनसे नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन पर दया करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो पैदा हुआ है इंसान के रूप में, तो हर इंसान एक लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो, ये भी लड़ रहे हैं। तो ये था चैलेंजिंग नंबर्स हिंदी में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल ज़रूर दबा दो। और हाँ, अगर आपको अपने चार्ट के बारे में और गहराई से समझना है या जानना है कि आपके चार्ट में तो ये नंबर नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बर्थडे में हो, और भी बहुत जगह हो सकता है, तो आप एक पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे और एनालिसिस करवा सकते हैं। और ये करने के लिए इस वीडियो के नीचे सारे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, मेरी वेबसाइट के लिंक हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो आप उनमें से किसी पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते, और अपना ध्यान रखना।